वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1998 से लेकर 2022 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से करवाए गए हैं, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने % अधिक होगा। चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या होता है, एक बार पहले स्क्रीन पर लिख लेते हैं। ट्रिक होता है x बटा 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है परसेंट कम है, यदि कम है तो माइनस लगाएंगे, यदि अधिक होता तो प्लस करते। माइनस कितना होगा, x होगा, फिर गुना करेंगे 100 से। अब यहाँ पे बिठा दीजिए x के स्थान पे 20 बटा 100 में से x कितना है, 20 है, घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये होगा 80 गुना 100। अब काटिए इसको, 20 से काटेंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, तो 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 25 होगा। तो 25% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी ए से कितने % कम है। जो कहा गया है पहले उसको लिख लेते हैं। कहा गया है ए का 20%, अर्थात का मतलब गुना होता है, ए गुना 20% है तो बटा में जाएगा 100, बराबर कहा गया है बी का 30%, अर्थात बी गुना 30 बटा 100। इसको पहले सोल्व करते हैं। तो 100 कट गया, 0 ये 0 कट गया, तो यहाँ पर होगा 2a, इन दोनों को गुना करेंगे 2a हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2a बराबर 3b। जब आपको कभी इस तरह से दे रखा हो कि 5c बराबर 10d, 3d बराबर 5b, तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए a अनुपात b बराबर कितना होगा, a के सामने है 2 तो ये 2 जाएगा b वाले में, b के सामने है 3 तो ये 3 आएगा a वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अनुपात कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू हो गया 2, तो कहा गया है b जो है ये a से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए 3 से 2 कितना कम है, कहेंगे 1 कम है। निकालना है किसके बारे में, a के बारे में निकालना है कि a से कितना % कम है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 लिखिए। परसेंटेज निकालना है तो गुना करेंगे 100 से, गुना कर दीजिए, तो 100 बटा 3 किसके बराबर होगा, ये 33.33 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम का 16 पार्ट पहले हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप वो शायद देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितने % वृद्धि हुई। चलिए इसको अब शुरू करते हैं। शुरू में कहा गया है 2008 से 2009 तक पुस्तक की बिक्री में 80% कम हुए, तो मान लेते हैं हम 2008 में 100 पुस्तक की बिक्री हुई होगी। 2009 यहाँ पर लिखिए और 2010 यहाँ पर लिखिए। तो 2009 में क्या हुआ, 80% कम हो गया, तो 100 हम क्यों माने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 100 का 80% कितना होगा, कहेंगे 80 होगा। तो यहाँ पर 100 में से 80% कम हो गया, तो बचा कितना, 20 बच गया। तो 2009 में
20% पुस्तक की बिक्री हुई, अर्थात 20 हुई। फिर कह रहा है कि जितना 2008 में हुआ उतना ही 2010 में हुआ, तो 2008 में 100 हुआ था तो 2010 में भी 100 ही होगा। फिर कहा गया है 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर वृद्धि की बात हुई है। यहाँ पर देखिए 9 में 20 है, 10 में 100 है, तो 20 से कितना अधिक है 100, कहेंगे 20 से 80 अधिक है। तो यही कहा गया है कि 80 जो है ये 2009 में बिक्री हुआ था 20, इसका कितना प्रतिशत है। यहाँ पर लिख लीजिए 80/20, प्रतिशत निकालेंगे, गुना करेंगे किससे, 100 से। अब इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, और 4 को गुना करेंगे हम 100 से, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 400% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 400%। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सूत्र होता है x बटा कितना, 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 60% बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे x गुना 100, ये सूत्र होता है। x के स्थान पर रखिए 60 बटा 100 में जोड़ेंगे x अर्थात 60 को, कितना हो जाएगा, 160 होगा। यहाँ पर लिखिए 160 गुना कितना, 100। काटिए, अब 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पर होगा 300/8 है। काटिए इसको, अब 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, बच गया 6 पे 0 60, 8 7 56, बच गया 4 में लगेगा नहीं तो यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे, 4 पे 0 40, कितना होगा, 8 पंचे 40, 37.5% हो जाएगा। तो 37.5 तो कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 37.1/2 यही होता है 37.5%। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। जो यह वीडियो देख रहे हैं एक बार इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निबल वृद्धि अथवा कमी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु है उसमें x% की वृद्धि होती है और x% की कमी होती है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वहाँ पर वस्तु में हमेशा कम होगा, हमेशा क्या होगा, कमी आएगा उसमें। और ये कमी कितना आएगा उसका एक सूत्र होता है, वह सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए। सूत्र होता है x² बटा 100। ये तब होता है जब दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो। x है 10, तो यहाँ पर लिखिए 10 का स्क्वायर अर्थात 10 गुना 10 बटा 100। काटिए, अब 0 0 0 0 कट गया, ऊपर में होगा 1 गुना 1, कितना होता है, 1 बटा 1 बराबर कितना होगा, 1% हो जाएगा। 1% क्या होगा, कमी होगा, इसमें हमेशा कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, परिणामतः यदि उसका मूल्य रुपया 416 हो गया तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। वस्तु का मूल्य दिया नहीं है, पहले हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य है x रुपया। तो कहा गया है कि x में पहले 20% घट रहा है, तो गुना कीजिए, 20% घट रहा है। हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पे निकालते हैं, तो 100 में 20% घट गया, कितना बच गया, 80 बच गया। तो 80 बटा में कितना होगा, 100 होगा।
ध्यान दीजिएगा, यदि घटेगा तो 100 से कमाएंगे, यदि बढ़ेगा तो 100 से उसमें बढ़ाएंगे, गुना होगा। फिर कह रहा है 30% बढ़ गया तो 100 में हम 30 जोड़ेंगे, कितना होगा 130 होगा। यहाँ पर हो गया 130 बटा में कितना 100। कहा गया है ये किसके बराबर है, ये 416 के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा 416। अब यहाँ से काटिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये जीरो कट गया तो कितना होगा x गुना 4/5 गुना 13/10 बराबर 416 हो गया। अब ध्यान दीजिए 4/5 और 13/10 जो है ये बराबर के लेफ्ट साइड में है और तीनों जो है ये गुना में है। जब हम इन दोनों को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू पूरा पलट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, पहले इसको लिख लीजिए 416 गुना ये है 4/5, ये पलट के हो जाएगा 5/4, फिर गुना ये है 13/10, ये पलट के हो जाएगा 10/13। अब काटिए, जो आएगा वही इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, बच गया 2 पर 6 26, 13 दूनी 26। 4 से काटेंगे तो 4 8 32 हो गया, कितना बच गया 8 गुना 5 गुना 10, तो 8 पंचे 40, 40 दहाई 400, तो 400 रुपया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु का मूल्य कितना है 400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहा गया है एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपया में 4 सेब कम खरीद पाता है, तो सेब का वास्तविक कीमत कितना है। यहाँ पर सेब का वास्तविक कीमत पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 16 रुपया में 4 सेब कम खरीद पाता है, तो 4 सेब का पहले हम वैल्यू निकालेंगे कि 4 सेब का वैल्यू है कितना। यहाँ पर लिखिए 4 सेब का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर देखिए 16 रुपया है तो यहाँ पर लिखिए 16 रुपया। 33% बढ़ रहा है तो गुना कीजिए 33.1/3 अर्थात 33.33%, बट्टा परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 33.33 का अर्थ होता है 1/3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 16 गुना 1/3, तो यहाँ पर 4 सेब का वैल्यू हो जाएगा कितना 16/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 का वैल्यू हो गया 16/3, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 16/3 तो पहले से है, 4 का वैल्यू गुना कर देंगे इसमें 4 से, तो ये हो जाएगा 1 का वैल्यू। अब 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, तो यहाँ पर हो गया 4/3। यहाँ पर जो 4/3 आया है ये किसका वैल्यू है, ऊपर देखिए 33% बढ़ने के बाद का वैल्यू है। यदि हम मान लेते हैं कि दाम है 100 रुपया, उसमें यदि 33.33% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133.33। तो फिर इसका वास्तविक दाम कितना होगा, 100 रुपया हम माने थे, तो गुना करेंगे 100 से। चलिए अब भाग दीजिए, 4/3 जो है इसका वैल्यू कितना होता है 1.33 होता है, फिर गुना करेंगे हम इससे 100 से, भाग देंगे किससे 133.33 से, तो यहाँ पर डबल जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो घिसक के आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर होगा 133.33, नीचे में भी होगा 133.33, काटेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिए माने थे 100 रुपया, एक क्या हुआ 1 रुपया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कितना पैसा होगा, तो 1 रुपया में कितना पैसा 100 पैसा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा है? मान लीजिए कि ये 100 रुपया कमा रहा है, इसका 30% भोजन पर खर्च किया तो 100 का 30% 30 रुपया होगा। फिर कह रहा है 20% बच्चों पर खर्च किया, बच्चों की शिक्षा पर, 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपया। अर्थात 30, 20, 50 अभी तक खर्च कर चुका है, तो कितना बचा? 50 अभी भी बचा है। कहा है शेष का 60% घर के किराए पर खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 50 है। तो 50 का 60/100, यहाँ से ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना बचा? 6 पंचे 30, तो 30 रुपया जो है ये किराए पर खर्च करता है। 50 था पहले से, 30 रुपया खर्च कर दिया किराया पर, कितना बच गया? अभी भी इसके पास 20 रुपया बचा हुआ है, अर्थात ये 20% होगा। 100 माने थे तो 100% था, 20 बचा है तो 20% होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो सेशन को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।